So, hello and welcome to our channel, and in this lecture we will discuss about exercise 1.1। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का देख लिया होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इनको इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करके इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को इस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? 140 2 से 70 टाइम्स गया, 2 से 35 टाइम्स गया, 5 से 7 टाइम्स और 7 से 1। तो ये हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आए, वो क्या है? 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 156 के। तो 156 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 7 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, यहाँ 2 से करेंगे 2 3 या 6, 2 9 या 18, यहाँ 3 से करेंगे तो 13 टाइम्स, 13 से 30। तो अब ये क्या फैक्टर निकल के आए? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारा इसका फैक्टर आया। अगला हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि 385 का यानी 3825 का फैक्टराइजेशन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में 3825, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे 3825, तो ये हमारा 3 से डिवाइड, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। कोई नंबर के अगर सभी नंबर ऐड करेंगे, ये डिजिट ऐड करेंगे और वो नंबर आने के बाद 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि वो 3 से हो जाएगा। जैसे कि इसको ऐड करके देखते, 8 3 11, 2 13, 5 18। 18 कैसा नंबर है? 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर किससे? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बचा 2, यानी 3 7 जा 21, बची 1 कैरी और 1 15 हो गया। तो 3 5 जा 15। फिर से चेक करेंगे, 7 5 12, 12 3 15, ये भी कट जाएगा 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 5 2 7 4 11, ये नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 जिसके नंबर हो वो 5 से कट जाएगा। 5 8 जा 40, बचा 2 कैरी, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। फिर से काटा 17 टाइम्स किया, फिर से काटा 1 टाइम। तो ये हमारे फैक्टर क्या निकल के आएंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 12। तो ये हमारे फैक्टर निकल के आए। फोर्थ क्वेश्चन, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है 5005 के। एक नंबर बता देता हूँ, वो आप याद रख सकते हैं, कुछ भी जरा सा है। 1001 के जो फैक्टर होते हैं हमेशा 7 11 13 ये होते हैं। ये नंबर कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये अगर याद भी कर लेंगे तो आसानी रहेगी ये सॉल्व करने में। तो चलो इसको हटा देते हैं पहले, अब सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा 5005 के। तो 5005 पहले 5 से जाएगा तो 1001। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके फैक्टर क्या होते हैं, 7 11 13। तो 7 से काटेंगे 1 टाइम, बचा कितना? 3। तो 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 सॉरी 7 3 जा 21, कट गया 11, 11 1 जा 11, कैरी 3 13, 11 3 जा एंड 13। तो ये हमारे फैक्टर आए 5 7 11 एंड 13। फिर हमारा आया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7429। क्वेश्चन नंबर 57429। अब अगर हम इसके फैक्टर करें 75111, यहाँ 9 उतारा तो 17 7 जा, तो ये कितने टाइम्स गया? 1437। 17 के बाद फिर हमारा ये हम काटेंगे तो ये कटेगा 19 से। तो 19 से जब काटेंगे तो 19 2 जा 38, 38 5 बचा, 19 3 जा 57, 23 से कटेगा। तो ये हमारे फैक्टर निकल के आएंगे क्या? 7।
सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ ये फाइंड करना है। दूसरी चीज़ हमें बताया गया फाइंड करने के बाद इनको वेरीफाई भी करना है। ओके, अब वेरीफाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अगर हम 26 के पहले फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। 26 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारा 26 का 2 × 13, 13 × 26 और 91 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 7 × 13, 13 7 या 91। तो अगर मुझे एच सी एफ और एल सी एम निकालना है तो एल सी एम एंड एस एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये एस सी एफ जो हाईएस्ट कॉमन आता हो। तो इन दोनों में कॉमन 13, तो हमारा एस सी एफ हो गया 13। अब लीस्ट कॉमन 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 2 = 26 × 7, तो 26 × 7 कैरी 4, 7 × 2 = 14 और 4 18 और 13 ये हमारा एच सी एफ हो गया। अब इनको हमें वेरीफाई करना है। तो टू वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ये हमें दोनों नंबरों का हमें निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि ये वाला हमारा 26 और 91, ये दोनों नंबरों का हम निकालेंगे। तो प्रोडक्ट 26 × 91 इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम अभी हमने निकाला है 182 और जो हमने एचसीएफ निकाला वो निकाला 13। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 13 × 2 = 26 कैरी 2, 13 × 8 = 104, 104 एंड 6 कैरी हो गया 10, 13 × 1 = 13 और 10, 13 और 10 हमारा हो गया 23। तो ये हमारा निकल के आया इतना। फिर इसके बाद 26 × 1 = 26 कैरी 2 हो गई, 26 9 जो होता है 234 और 234 और 2 236। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब फैक्टर 510 के जब फैक्टर करेंगे 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10। फिर उसके बाद हम करेंगे 5 5 10 टू, यानी कि 3 से हो जाएगा, 3 8 = 24, 3 5 = 15। फिर हमारा 5 से 17 टाइम्स, फिर 17 से 1 टाइम्स, तो 510 के। अब इसके बाद 92 के, तो 2 4 = 8 और 2 6 = 12, 2 से करेंगे 23, 23 से 1 टाइम। तो ये हमारे फैक्टर निकल के आए, यानी कि 510 और हमारे 92 के जो फैक्टर आए हैं 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 2 यानी कि 2 × 2 × 23। अब एस सी एफ क्या निकल के आएगा यहाँ हमारा, और हमारा एल सी एम क्या निकल के आएगा। तो एस सी एफ हमारा आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा 2 है। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, यानी कि ये नंबर पहले 2 वाला, फिर 2, फिर 3, फिर 5 17 23। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 23,460। तो ये हमारा निकल के आया एलसीएम। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या क्या है हमारे, 510 मल्टीप्लाई
92 इक्वल टू LCM इंटू SCF, तो 2 इंटू 23 460, 2 और सेम इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920। तो ये हमारे LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा होगा आंसर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है कि हमें सेम यही निकालना है, पहले इनके फैक्टर करने हैं। 336 के फैक्टर करते हैं, तो 336 के 2 1 या 2, 2 6 या 12, 1 बचा, 2 8 या 16, 2 8 जा 4 जा 2 4 2 2 2 2 जा 4 1 3 से करेंगे 7। इसी तरीके से हम करेंगे 54 के 2 27 3 9 3 3 3 1। तो ये हमारे आए फैक्टर। तो इनको हम लिखेंगे 336, यहाँ लिखेंगे 54। तो 2 इंटू 2 इंटू के मैंने 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 2, अब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम 3 है। ओके, अब इनमें देखेंगे SCF पहले। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 एंड ये दो हमारे कॉमन है और कुछ नहीं। तो 2 इंटू 3 ये हमारा क्या हो गया 6। LCM 2 2 2 2 यानी कि 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 3 टाइम्स 3 1 2 3। जब इसको सॉल्व करेंगे LCM करके तो ये हमारा 220 यानी 3024 निकल गया है। अब इसको जब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 6 इंटू 3024। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम तो ये हमारा निकल के आएगा 18144। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी यही आएगा 18144। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया वेरीफाई, हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व। इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए सॉल्व।